हाँ अभी नवजोत मज़े आ रहे हैं काके, बैंड बज रहे हैं बैंड। ऑल राइट, तो हम इस टाइम थर्ड वीक में हैं जहाँ हम ब्लॉकिंग को फ्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास ब्लॉकिंग के लिए और भी थोड़ा टाइम है। एक बार एक नज़र मारते हैं ब्लॉकिंग में, फिर हम अपनी कमेंट्स शुरू करते हैं शेयर करने। ओके जी, बेसिकली वही शॉट है हमारा जिसमें उसको मोबाइल पे कुछ जोक दिखाई दिया, वो हंसा हंसा लोटपोट हो रहा है, हंसते हंसते अचानक उसको कोई डरावनी चीज़ दिखी और वो डर गया। चेंज ऑफ इमोशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। पहला एक्टिंग का अटैम्प्ट है हमारा विदाउट फेशियल फीचर्स। चलो जी प्ले करते हैं। ओके ठीक है, दिख रहा है कि एफर्ट किया होगा कुछ। चलो स्टेप बाय स्टेप इसको हम अटैक करते हैं प्रॉब्लम को। पहला स्टेप है, जब मैं भी उसकी तरह ही बैठता हूँ जैसे वो बैठा है, और राइट साइड इस तरह से, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, समथिंग लाइक दिस, and camera can be slightly lower or something, anyways okay। तो भाई नवजोत ध्यान से अब हम समझते हैं इस बात को। पहली स्टेज तो है हमारा सिंपल लाफ्टर। देख यही बहुत क्रिटिकल है, यहीं पे हमें कुछ सक्सेस दिखाई देगी ना तो तुझे चैन आ जाएगा, ठंड पड़ जाएगी तेरे को। अभी क्या हो रहा है कि पहला जो पोर्शन है जिसमें हम दिखाना चाह रहे हैं कि वो हंसा, है ना। एक चीज़ कि उसके साथ जो सिर ऊपर नीचे हो रहा है और ना हाथ भी ऊपर नीचे हो रहे हैं वन पीस में, उससे उसका मीनिंग ख़त्म हो रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है दिमाग को, हमें समझ में नहीं आ रहा वो हंस रहा है क्या कर रहा है। उससे भी पहले का एक पोर्शन था ना जब उसको झटका लगा, जो पिछली बार बहुत ज़्यादा हो गया था। ओके, सबसे पहले तो ये जो उसने एंटिसिपेट किया ना, उस मतलब एक उसने रिसीव किया है एक थॉट को, उसको हंसी आई है, उसको तूने टोन डाउन कर दिया। उसके बाद जब हंसी शुरू हुई तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है उल्टा। मेरे हिसाब से जब इसको रिएक्शन मिला वो इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, पहले बहुत ज़्यादा था, इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और हंसने की वाइब्रेशंस की मूवमेंट कम होनी चाहिए उल्टा, देख मतलब इससे कम होनी चाहिए। जो पहली मूवमेंट है ना ये इतनी हुई, उसके बाद हंसना शुरू हुआ तो कहाँ गया, आएगा आएगा, ये देख ये हंसना शुरू हुआ अचानक इतना झटके से, तो क्लियरली समझ में नहीं आ रहा। तो जब उसको जर्क लगा ना, वो हंसने का जो एम्पलीट्यूड है ना उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और ये जो हंसने का जो शुरू का उसको थॉट आया है, जब उसने रिएक्ट किया है उसमें हल्की एंटिसिपेशन डाल, तब क्लियरली दिखाई देगा। एंटिसिपेट एंड देन हिट एंड सेटल भी कर दे। अभी ये ब्लॉकिंग की डिटेल्स डालनी पड़ेगी तब दिखाई देगी चीज़। अभी हमने क्या किया है, ठक, उससे होगा नहीं। इसको ब्लॉकिंग प्लस बोल दो या ब्लॉकिंग को फाइन ट्यून कर रहे हैं हम, हमें मीनिंग ब्लॉकिंग में क्लियर दिखना शुरू होना चाहिए। तो हमें एक एंटिसिपेट चाहिए, हल्का सा झुक के फिर हिट हो के सेटल हो, ये ठक, तब मज़ा आएगा। वो जोक देखा उसने, उसको हंसी आई, उसकी आवाज़ को थॉट को मन में फील किया कर, अरे उसकी डायलॉग भी दे, उसका अंदर का सब टेक्स्ट भी दे, हो अरे ये क्या, तो तुझे मीनिंग क्लियर होगा। तब हम टेक्निकली बॉडी को नहीं जज कर सकते, हमको मीनिंगफुली जज करना है कि हाँ यार इसके मन में ये चल रहा है, तो रिएक्शन दे ये वाला। फिर उसके बाद अरे ये क्या, अब रिएक्शन के बाद उसको हंसी शुरू होगी, हो हंसते हुए वो आगे झुक रहा है, तो वाइब्रेशन 1 2 3 4। तो रिएक्शन के बाद हंसी में वो आगे झुक रहा है धीरे धीरे, राइट। जब हंसी के जर्क्स हो रहे हैं ना
उसमें बिल्कुल पैरेलल बाजू ऊपर नीचे नहीं हो सकती। ये वो है यार, स्मूथ है ना, ये कोई पत्थर की तो है नहीं, लकड़ी की तो बनी नहीं हुई। अगर हंसने वाला ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है तो ये तेरे को ऑपोजिट अपने आप करना चाहिए था। ऐसी गलती कैसे कर सकता है? मैकेनिक्स कर चुका तो सब, ऐसे पत्थर की तरह थोड़े जाएगा वो थोड़ा ओवरलैप होगा, लेट होगा। और मेरा सजेशन है कि हंसने के लिए जो हमने नीचे और ऊपर दो ही बनाए हुए हैं ना, इसका ब्रेकडाउन बना लें, ताकि इसमें इसका सिर का ओवरलैप और बाजू का ओवरलैप भी थोड़ा डिफाइन करना शुरू कर, और इसकी जो टाइमिंग है ना वो भी थोड़ी क्लियर होगी। जो तूने लास्ट वीडियो रेफरेंस मेरे को दिया ना, उसमें इसकी टाइमिंग बहुत स्लो है। कोई बात नहीं, वीडियो रेफरेंस में स्लो है, इसमें हम थोड़ी फास्ट करेंगे। यहाँ पे मीनिंगफुली जज करेंगे कि यस अब ये सही लग रहा है, हा 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 हा, तो झटका होना चाहिए। तो क्योंकि डिफाइन करना चाहता था ठीक से, इसलिए तूने बॉडी से स्लो मोशन किया होगा, नहीं तो करंट जैसा लग रहा था, दैट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी हम इसका एक ब्रेकडाउन बना लेते हैं ताकि थोड़ा हम क्लियरली डिफाइन करें। हमारी ये मूवमेंट में हंसी दिख गई तो बात बन जाएगी। एक तरह हेड भी जो अभी क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है बहुत, ऐसे नहीं है ना, वो तो इधर ही देख रहा है, हा हा हंस रहा है, लेकिन सर थोड़ी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होगा। देखो सर ऐसे ऐसे करने से मीनिंग चेंज हो रहा है, नीचे देख रहा है वो, हा। एक मेरे को और आइडिया आ रहा है, इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, उसका लेफ्ट हैंड मुंह पे भी जा सकता है। बाकी सब सेम है, लेकिन शायद वो हंसी वाली एक्सप्रेशन स्ट्रांग हो जाता है। जैसे इसने किया ना तो हंसी लगती है। आई एम नॉट श्योर, एक बार इसके थॉट देना, ये करना यहाँ जैसे या मुंह पे हाथ रखना पूरा, ये भी हो सकता है। खांसी भी नहीं लगनी चाहिए, वो मुंह पे हाथ रखा, फिर ये लेफ्ट हैंड ही सबको कर रहा है ना, तो ये भी चीज़ हो सकती है। बाकी सब सेम है, ये होना ना होना में ज़्यादा काम फ़र्क नहीं होगा, ये ट्राई कर सकते हैं हम, क्योंकि जिस तरह से वो एंड हुआ ना, वो उतना हंसी वाली मीनिंग नहीं दिखाई दे रही। शायद हाथ रखते हुए ज़्यादा अच्छा लगता, ठीक है। और ब्रेकडाउन डालने से हमारी और डिफाइन होगी ये मूवमेंट। अच्छा, उसके बाद ये पीछे जो गया ना जो मैंने पिछली बार बोला था कि पेल्विस बहुत स्लाइड स्लिप नहीं करेगा, उसको अचीव करते हुए शायद हम कुछ ज़्यादा ही उसको चिपका दिया हमने, गड़बड़ हो गई है वो। जब वो पीछे जा रहा है हा ये करके हो, तो एक्चुअल में उसका कर्व जो है वो, जैसे मेरा कर्सर जा रहा है ना, यही कर्व चाहिए, क्योंकि ये करते हुए बहुत अजीब लग रहा है। अगर मैं ऐसे करूँ हा, मैं ऐसे तनूंगा तो बहुत ऑड लग रहा है ऐसे जाते हुए। बेंच पे तो ऐसे चाह रहा है, मुझे ऑड लग रहा है यार। ये करना, पीठ को कमान की तरह करना, उसकी जगह बंदा पीछे गिरता है, ये सिर ऊपर कर सकता है, लेकिन कमर अंदर को, यानी क्या बोलेंगे इसको, सी कर्व बेटर रहेगा, जिसमें वो अंदर धसा, बेंच के अंदर धस के सिर ऊपर हो सकता है। लेकिन यहाँ मुझे ये कर्व ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, सी कर्व एकदम लाउंजिंग, बंदा हंसते हंसते लोटपोट हो रहा है ना वो, तो वो अंदर धसा, वो शायद बेटर रहेगा। ये तना हुआ बड़ा अजीब लग रहा है यार। अच्छा नहीं लग रहा, और नीचे वाला चिपका पड़ा है, ठीक है। ये ओके, एक और चीज़ इसमें, एक तो कर्व की बात, दूसरी बात इसमें आई डोंट नो, लास्ट तेरे वीडियो रेफ में तूने सिंगल कर दिया था, पर हमने कभी भी शुरू की डिस्कशंस में ऐसा नहीं सोचा कि जब वो पीछे को हंस रहा है तो उसके अंदर जर्क्स ही नहीं है। जब वो हंस रहा है, एक ना हंसी को स्टडी कर कि जर्क किस तरह से होता है,
जब हम हंसते हैं तो थ्रो कर रहे होते हैं एयर को, उसके कारण जर्क आता है ऊपर वाले पोर्शन में। इसको स्टडी करना, जब वो हंस रहा है अपनी हेल्प के लिए ना एक और कर सकता है, तो इसके बैकग्राउंड में आवाज़ रिकॉर्ड कर ले जो हमें चाहिए, उससे तेरे को क्लियरली दिखाई देगा कि वो चीज़ हो रही है बॉडी में कि नहीं। चाहे बैकग्राउंड में प्ले भी कर ले ना, ये आवाज़ रिकॉर्ड करेगा ना, इजीली तेरे को मीनिंगफुल बनेगी मूवमेंट्स। तो तो पीछे जा रहा है तो हंस रहा है, तो हंसने में जर्क्स चाहिए ना, जो हमने डिज़ाइन करके भी सोचे थे 3 या जितने भी तो पीछे जाते जाते आगे में क्या हुआ था फिर अच्छा सॉरी ये नीचे है ना, उसने क्या तो 3 जर्क्स के साथ वो पीछे आना चाहिए। अभी जब वो पीछे गया तो कोई जर्क नहीं दिखाई दे रहा मुझे, जस्ट पीछे गया और आगे आ गया। उसके बाद ये वाला मूवमेंट ठीक है, इट्स ओके, लेकिन वो पहली 2 चीज़ें ठीक होंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। और अगेन पेल्विस इसका चिपका पड़ा है तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ बहुत ज़्यादा पेल्विस को नॉन पार्टिसिपेटिंग सा लग रहा है। बहुत मत चिपका, थोड़ा सा हिला दे, जो हमने पहले बोला था ना कि वो बहुत हिलता हुआ लग रहा है। कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, ये ज़्यादा चिपक गया है। अपनी बॉडी को स्टडी करते हुए हल्का सा देख कि किस तरह से वो बैलेंस करता है नीचे वाला। मैंने बोला था पिछली बार में कि काउंटर बैलेंस करेगा सिर्फ नीचे वाला, वो काउंटर बैलेंसिंग नज़र नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है उसको ग्लू कर दिया गया। ओके यार, ये जो लास्ट जंप है ये टोटली मैकेनिक्स की चीज़ है जो तू सीख चुका है, इसमें गलती तेरे को अलाउड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी वो मज़ा नहीं आ रहा यार। अब इसके ऊपर रिव्यू मैं दे सकता हूँ पर मेरा दिल नहीं कर रहा है। जब उसने जंप मारी उसकी टांग में स्ट्रेच दिखाई नहीं दिया, वो जो जंप मारा है वो पूरी नीचे से स्ट्रेच, हमें इतनी जल्दी उसकी लेफ़्ट लेग उठनी नहीं चाहिए जो हमने डिज़ाइनिंग सीखी हुई है, अभी तक टच रहनी चाहिए थी, क्योंकि वो स्ट्रेच वाली फील देगा। एक्सटेंडेड लात यहाँ तक भी टच हो सकती है, लंबी लात, और एक स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ एक्शन मिल सकती थी हमें यहाँ पे। ऊपर जाके अचानक वो स्क्वॉश फीलिंग आ सकती थी, नीचे से जब ऊपर गया तो स्ट्रेच वाली फीलिंग, सीधी लाइन जैसी फीलिंग, एक लाइन ऑफ एक्शन, ऊपर जाके उल्टा लाइन ऑफ एक्शन जो मैं बना के नहीं दूंगा अभी तेरे को, जो यहाँ पे स्क्वॉश वाली फीलिंग देगा, ऊपर जाके वो सिकुड़ेगा, उसके बाद अगेन स्ट्रेच होगा जब वो नीचे गिर रहा है, जो थोड़ी डिज़ाइनिंग है बेसिक, जो तेरी बॉडी में तुझे इतनी अच्छे से दिखाई नहीं देती, लेकिन सिर्फ क्लू मिलता है उसका। ऊपर जाके स्क्वॉश, ऐसी वाला कर्व, फिर नीचे जब आ रहा है तो फिर से एक स्ट्रेच, जैसी पेल्विस टच हुआ फिर से स्क्वॉश, और ये मुझे लाइन में भी नहीं लग रहा, अच्छे से ट्रैक भी नहीं लग रहा। देखना क्या हो रहा है, एक मिनट अबे रुक जा बे, कहाँ चला गया, एक सेकेंड। जब ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया तो पेल्विस की पाथ भी सही नहीं लग रहा मुझे, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। देखना ये कैसा बात है, मेरे एरो पे देखिए, यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ आया, कन्विंसिंग नहीं है। ठीक है, बेसिक मैकेनिक्स उतने मज़ेदार नहीं है यार जो होना चाहिए, डिज़ाइन नहीं है, करना यार कुछ बढ़िया सा मज़ेदार। ठीक है, चल इस पे खूब मेहनत कर एकदम, और कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, जान लगानी पड़ती है तो चीज़ बंदा सीखता है, और पहली बार कर रहे हैं तो ये इश्यूज़ बहुत नॉर्मल है। तो तेरी प्रोग्रेस देखी जाए बहुत अच्छी चल रही है, बिकॉज इसीलिए हमने 2 वीक्स रखे हुए हैं, अगला वीक इसी को ठीक करने में लगेगा। ब्लॉकिंग प्लस ठीक से नेल डाउन हो जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे एक्टिंग शॉट ख़त्म हो गया, किसी और बंदे और डिपार्टमेंट को भी दिया जाता है फेवर शॉट, अगर किसी ने ठीक से ब्लॉकिंग कर ली हो, इतना फ्रीज हो जाता है। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।